लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं प्रतिशत को स्टार्ट करने वाला हूं और धीरे धीरे मैं सारे प्रश्नों को करा दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और इसका कोई भी चार्ज नहीं है, यह बिल्कुल फ्री है, तो आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु 40% अंक मिलना जरूरी है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक मिलता है परंतु 40 अंक से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इस परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। तो देखिए 40% अंक तो उसको चाहिए पास होने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि 40% अंक चाहिए लेकिन वो 210 अंक लाया तो फेल कर गया। कितना अंक से? 40 अंक से। तो 40 दे देंगे तो पास कर जाएगा। तो 40 दे दिए तो पास कर गया। तो ये भी पास अंक और ये भी पास अंक, मतलब 40% बराबर कितना आ गया? जोड़ देंगे तो 250। तो लिख लेंगे कि 40% बराबर कितना? 250। तो हमको पूछा क्या है? अधिकतम अंक। कुछ भी पूछे 100% निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे कि 100% बराबर वाट। ठीक है, सॉल्व का तरीका क्या है? क्रॉस गुना करेंगे तो 100 गुना में 250। ठीक है, अब बटा में कितना? 40। 0 0 कट गया 4 से 25 बार में। ठीक है, 4 से 25 बार में। तो सॉल्व करिएगा तो 25 गुना में 25 तो कितना हो गया? राइट आंसर 625। तो जो आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया? 625। कहां पे है? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है यहां तक? अगले प्रश्न को देखिए। राम ने 105 रुपए के स्टॉक पर 4% की दर से 6300 रुपए लगाए तो उसकी प्रति वर्ष की आमदनी कितनी है? 4% दर है, मतलब 105 पर 4 रुपया कमा रहा है। तो 4 रुपया कितना पे कमाई कर रहा है? 105 पे। और हमको बोला है 63 रुपया लगाया, तो 6300 तो मल्टीप्लाई किससे? 6300 से। सिंपल। अब देखिए 21 से भाग करेंगे तो 5 बार में, नहीं 21 से भाग करेंगे तो 5 बार में, 21 से भाग करेंगे तो 3 बार में, तो 300। अब फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30 60 बार में। तो 6 चौका 24 कितना हो गया? 240। तो उसकी कमाई कितनी हो गई? उसकी आमदनी कितनी हो गई? 240। तो जो राइट आंसर हो गया वह कितना हुआ? 240 रुपए। समझ गए होंगे। किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने से परिणाम 810 आता है तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने पर, तो कोई संख्या होता कितना है? 100%। समझिएगा जरा, 100% कोई भी संख्या होता है उसका 8% 8 होगा, जोड़ दिया तो कितना हो गया? 108। तो 108% हो गया, नहीं तो 108% जोड़ने से परिणाम कितना आया? 810। तो बराबर क्या हो गया? 810। तो वह संख्या क्या है? कुछ भी पूछेगा तो 100% बराबर वाट। तो लिखेंगे कि 100% बराबर वाट। सॉल्व कर देंगे। सॉल्व का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया कि 100 गुना में 810 बटा में कितना? 100 गुना में 810 बटा में 108। ठीक है, तो देखिए 99 81 तो 90 और 9 से 12 बार में। ठीक है, 4 से 25 बार में या 4 से 3 बार में या 3 से 30 बार में। तो 25 तिहाई 75 यानी क्या हो गया? 750। तो जो राइट आंसर है वह कितना है? 750, ये वाला। समझ गए? ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? तो किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा गया तो 75% में 75 को जोड़ा, ठीक है, तब वह संख्या बराबर हो गया। तो कोई भी संख्या कितना होता है? 100%।
तो 100% के बराबर हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा तो 25%, तो 25% बराबर 75, तो 100% बराबर वाट। सॉल्व कर देंगे आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्रॉस गुना। तो 100 गुना में 75 बटा में कितना 25, तो 25 तिहाई 75, तो आंसर कितना आ गया 300। तो जो राइट आंसर है हमारे पास वह कितना आ गया 300। समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर इसी को आप x लेकर बनाना चाहते हैं तो वह भी हम बतला देते हैं। देख लीजिए दूसरा तरीका। ठीक है, देखिए यहां किसी संख्या के, तो देखिए कोई भी संख्या है, इसी का दूसरा तरीका, तो कोई भी संख्या है तो x मान लेते हैं, तो x हो गया। ठीक है, तो किसी संख्या के 75%, तो x का 75%, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा, जैसा बोलता है वैसा लिख रहे हैं, तो संख्या, तब वह संख्या के बराबर हो जाता है। संख्या को तो x माने थे, तो बराबर क्या हो गया x। अब सॉल्व कर दीजिए, तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, तो क्या हुआ 3x/4 प्लस 75 अब बराबर x। अब देखिए 3x/4, इसको इधर लाएंगे तो -x, अब बराबर ये उधर गया तो -75। इतना समझ में आ गया, ये आ गया ना। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो देखिए ये 4x गया, 4x में से ये 3x गया, तो क्या बचा -x/4, अब बटा में बराबर में कितना -75, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 75 गुना में 4 कितना हो गया 300। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया 300। समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए ये a का 90%, b के 30% तथा b बराबर a का x%, तब x का मान बताना है। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए a का 90%, b का 30%, तो देखिए a का 90%, a का 90%, ठीक है, a का 90% बराबर क्या है b का 30%। ठीक है, अच्छा फिर बोला b बराबर a का x% है, b बराबर a का x% है, तो a का मान बताना है। मतलब कि b बराबर a का x% है, तो x/100 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां काट दीजिए, प्रतिशत तो पहले कट जाएगा, 30 तिहाई 90 कट गया, तो इधर कुछ नहीं है, तो इधर 1 है और इधर तो 3 है, ये है। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया, कुछ नहीं है, तो 1 है, और b का मान कितना आ गया 3, तो b की जगह हमने 3 पुट किया, a की जगह 1 पुट किया, इनटू में x का मान चाहिए, तो x/100, तो x का मान 3 से गुना होके क्या हो गया 300। तो जो राइट आंसर है वह कितना है 300। समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, सुनीत को अकबर से 10% अधिक अंक मिलता है। सुनीत को अकबर से 10% अधिक अंक मिलता है। देखिए सुनीत को अकबर से 10 अधिक मिलता है, मतलब इसको 100 मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा 110। ठीक है, तो अकबर को सुनीत से कितने प्रतिशत कम मिलेगा, तो देखिए अकबर को सुनीत से कितना कम मिलेगा, देखिए कितना कम है, तो ये 10 कम मिलेगा। किससे कम मिलेगा, सुनीत से, तो 110, खुद से कम थोड़ी ना होगा, इंटू 100। सॉल्व कर देंगे, कट गया, तो क्या हो गया 11 9 99 100, तो राइट आंसर क्या हो गया 9.1/9%। कहां पे है 9.1/11%, ये वाला। समझ गए। अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहे तो एक फॉर्मूला बताते हैं, उससे कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, ठीक है, सिंगल प्रतिशत कहीं भी यूज हुआ हो तो कुछ नहीं पढ़ना है। अगर वृद्धि हो, ठीक है ना, तो अगर वृद्धि हो, मान लिए कि r% बोला था ना कि अधिक है, तो अगर वृद्धि हो तो 100 r/100 प्लस r गुना 100 कर देंगे ना, आंसर आ जाएगा। अगर कमी हो, ठीक है, तो r/100 माइनस r इंटू 100 कर देंगे ना,
आंसर आ जाएगा। बस इतना याद रखना है, कहीं भी सिंगल प्रतिशत दिख जाए तो इन दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। जहां प्लस वाला होगा प्लस वाला यूज कर देंगे, जहां माइनस वाला होगा माइनस वाला यूज करेंगे। तो यहां बोला था 10% अधिक है, तो कुछ सोचना थोड़ी था। 10/110 गुना 100 काटे तो आ गया 100/11, यानी कि 11 9 99 100। तो आंसर क्या आ गया 9.1/11%। ये प्लस वाला था तो प्लस वाले को यूज कर लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या है? तो 2 अंक तीसरे अंक से, तो 3 गो संख्या है तो लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्या है कि 2 अंक तीसरे अंक से, तो तीसरा को हमेशा 100 लेंगे जिससे तुलना करेगा। 30% और 40% अधिक है, तो 30 अधिक है तो 130 हो गया, 40 अधिक है तो 140 हो गया। तो पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत है? तो क्या कहता है पहले अंक का मान दूसरे से क्या प्रतिशत है? तुलना दूसरा से हो रहा है, प्रतिशत पहिलुक्का का बताना है। तो जिसका प्रतिशत बताना होगा उसको ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना होगा उसको नीचे रखेंगे, फिर 100 से गुना करेंगे। सिंपल है। ये कट गया, 2 से काटिएगा तो 50 बार में, 2 से काटिएगा तो 7 बार में। तो 13 पचे 65, 650/7, तो 7 नामा 63, नहीं 7 नामा 63 7 दूना 14, तो क्या हुआ 92.6/7%। तो राइट आंसर क्या हुआ 92.6/7%। ठीक है, आगे देख लीजिए। आठ नंबर, मूल्य में 20% कम कर देने पर एक ग्राहक 50 रुपए में 1 दर्जन आम अधिक खरीदता है, तब प्रति दर्जन आमों की कम की गई कीमत कितनी है? मतलब वर्तमान का पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी दे तो आपको हम एक सूत्र भी बता देते हैं और कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या है कि 2 प्रकार का इसमें प्रश्न पूछता है, वर्तमान और प्रारंभिक। ठीक है, तो जब वर्तमान पूछेगा, समझिए, जब इसमें 2 प्रकार का पूछा जाता है, एक वर्तमान और एक प्रारंभिक। ठीक है, वर्तमान और प्रारंभिक, मतलब वर्तमान पूछेगा तो क्या करेंगे, और वर्तमान के लिए जो सूत्र है वह क्या है वह देख लीजिए। तो वर्तमान के लिए हम यूज करेंगे कि रुपया, जो भी आर दे रखा होगा रुपया, तो रुपया गुना में दर, अब बटा जब वर्तमान पूछेगा तो 100 गुना में मात्रा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब वर्तमान पूछेगा तब। और जब प्रारंभिक पूछेगा तो क्या करेंगे, तो जब प्रारंभिक पूछेगा ना तो करेंगे क्या, देख लीजिए। तो जब प्रारंभिक पूछेगा तो रुपया गुना में दर अब बटा 100 प्लस माइनस दर, मतलब प्लस माइनस दर करना होगा, वृद्धि है तो जोड़ दीजिए, कमी है तो घटा दीजिए, इंटू क्या हो गया मात्रा। यही आपका छोटा सा सूत्र है। अगर इसको करना चाहते हैं सूत्र पर तो भी आसानी से हो जाता है, ऐसे दूसरा तरीका भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप सूत्र को नोट कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है 8 नंबर देख लीजिए। तो 20% कम कर देने पर, तो अभी अभी हमने सूत्र बताया था आपको। ठीक है, तो रुपया, तो रुपया कितना है 50, गुना में दर, दर कितना है 20, अब बटा पूछा था कम की गई कीमत, वर्तमान का पूछा है तो यहाँ क्या रहेगा 100, इंटू मात्रा, मात्रा कितना है 1 दर्जन आम अधिक खरीदा, तो 1 दर्जन अधिक खरीदा। ठीक है, और दर्जन में ही पूछा है तो 1 दर्जन ऐसे लिख लेते हैं, हो गया। तो 20 पचे 100 और 5 दहाई 50, तो प्रति दर्जन आम का दाम कितना है, कितना कम की गया है 10, तो जो राइट आंसर हो गया वह कितना हो गया 10। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया 10 रुपए। ठीक है, कहाँ पे है ये वाला, समझ गए होंगे। तो अभी अभी जो सूत्र बताया उस पर मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया, तो राइट आंसर क्या आ गया 10। अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो वह भी देख लीजिए। क्या था कि 20% कम कर दिया तो 1 दर्जन आम अधिक खरीदाया। ठीक है, तो 20% बराबर हम क्या लिख लेंगे 1,
तो हमेशा 100 निकालेंगे, तो 100% बराबर वाट। 20 पचे 100 तो 1 पचे 5, मतलब अभी कितना दर्जन खरीद रहा है, 5 दर्जन। अब 5 दर्जन खरीद रहा है, रुपया कितना खर्च कर रहा है, 50 रुपया। तो 5 से भाग कर देंगे तो 1 दर्जन का दाम कितना निकला, 10 रुपया। तो राइट आंसर क्या हुआ, 10 रुपया। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर, ठीक है ना। तो देखिए, यदि अंडों की मूल्य में वृद्धि 30% हो तो 7.80 में 3 अंडे कम मिलते हैं, बताए कि अंडों का प्रति दर्जन मूल्य कितना है। तो सेम प्रश्न है, तो अगर सूत्र पर बनाना है तो देखिए 7.80 रुपया था, इंटू में दर 30%, अब बटा कह रहा है कि कितना मूल्य है, तो वर्तमान का पूछा तो 100 गुना में मात्रा कितना, 3 अंडे कम मिलता है। तो 3 अंडे कम मिला तो बटा क्या हो गया, 3, ठीक है। अब बाद में हमको दर्जन का पूछा है तो उसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 7.80 है, पॉइंट को हटाएंगे तो 2 गो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 30 से काटिएगा तो 10 बार में 0 0 कट गया, तो कितना आ गया, 100 से भाग करिएगा ना तो 78/100। लेकिन एगो का दाम है ना, हमको चाहिए कै गो का, 12 गो का, तो 12 से गुना कर देंगे क्योंकि प्रति दर्जन बोला है, एगो का तो पूछा नहीं। तो गुना करिएगा तो 12 8 96, 9, अब 12 सत्ते 84 और 9 कितना हो गया, 12 सत्ते 84 और 9 93, अब बटा कितना 100, भाग करेंगे तो आंसर क्या हो गया 93.6, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 100 से ना भाग करें तो आ जाएगा 9.36। तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया, 100 से भाग करने पर 9.36, ठीक है। तो अब जो प्रति दर्जन दाम है वह कितना है, 9.36 रुपए। कहाँ पे है, ये वाला। सेम प्रश्न था, प्रोसेस भी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ गया सिंगल प्रतिशत वाला। मैंने कॉन्सेप्ट पीछे बतला दिया है आपको, क्या कि देखिए सिंगल प्रतिशत जब भी देखे तो 25% अधिक कमाता है, बस हो गया, 25 अधिक कमाया ना तो 25/125 गुना 100 कर दीजिए। अगर वृद्धि की बात हो तो नीचे बढ़ा के लिखेंगे, या कमी की बात होगा तो घटा के लिखेंगे। सिंगल प्रतिशत दिख जाए बस 100% सही होगा, ठीक है। तो देखिए 25 पचे 125, 5 से 20 बार में, तो जो राइट आंसर आया वह कितना आ गया, 20%। तो हमारा राइट आंसर कितना आया, 20%। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं, 11 नंबर। किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी और 20% की कमी की जाती है। 4 वर्षों में जनसंख्या में निविल परिवर्तन लगभग कितना होगा। तो देखिए कोई भी संख्या जो वृद्धि होता है 100 में होता है, ठीक है। तो 20 की वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 120, तो 120/100। 2 बार वृद्धि हुआ तो वृद्धि लिख लीजिए, ठीक है। अब फिर 20 की कमी हुआ तो क्या हो गया, 80/100। 2 बार कमी हुआ तो कमी लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 0 कट गया, नहीं, फिर 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, अब फिर ये 100 से 100 कट गया, तो नीचे बचा क्या, 100 है ना बचा, ठीक है। तो ऊपर क्या करिए, गुना कर दीजिए। तो 12 गुने में 12 कितना होता है, 144, और गुना में 8 8 64, तो ये दोनों को गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 144 गुने 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब बटा में नीचे क्या है, 100 है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कर लीजिए कितना आएगा, 144 गुने 64 करिए, ठीक है। तो गुना करके आ जाएगा 9216 बटा 100, भाग करेंगे तो आ जाएगा 92.16। तो इतना आ गया, जिसको हमने 100 माना था वह इतना आ गया। तो कितना की कमी हो गया, तो 100 में से घटा देंगे किसको, 92.16 को, तो आएगा कितना, 7.84। ये कमी है इसलिए माइनस लगा देंगे, तो क्या हो गया 7.84%। कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। कमी है इसलिए माइनस लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो 7.84%, ठीक है, समझ गए। किसी संख्या के 3/5, तो कोई भी संख्या x हो सकता है, मान लेते हैं 3/5
के 5/8 का 2/3 तो 2/3। अगर 25 है तो उसी संख्या का 10% क्या होगा? तो पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसका 10% निकाल देंगे क्या? तो देखिए 50-25 कट गया, ऊपर से ऊपर कट जाता है, और 2 चौका 8 और 3 कट गया, तो 5 चौका 20 25 100। तो x का मान क्या आ गया? 5 चौका 20 25 100। तो जो x आ गया वो तो 100 आ गया। तो बोला इसका 10% कितना होगा? ठीक है, तो 100 का जब हम 10% निकालेंगे तो 10 ना आएगा, तो कितना आ गया? 10। तो जो राइट आंसर हुआ वह कितना हो गया? 10। समझ गए? मोहन की मासिक आमदनी का 40%। मोहन की मासिक आमदनी का 40%। सोहन की मासिक आमदनी, सोहन की मासिक आमदनी के 40% से, इसके सोहन की 40% से 50 रुपये कम है। मतलब इसका क्या है? इसके 40% से 50 कम है। समझ गए? 50 रुपये कम है। समझ गए? आगे देखिए, तो इससे इसका क्या है? 50 कम है, तो -50 कर सकते हैं क्या? 50 कम है। आगे पढ़िए। अब कहता है सोहन अपनी मासिक आमदनी का 10% जो कि 125 था रमेश को दे दिया। रमेश को दे दिया, तो मोहन की मासिक आमदनी कितनी है? तो देखिए 10% कितना के बराबर बोल रहे हैं? कल है सोहन ने अपनी मासिक आमदनी का 10% जो 125 है, तो 10% बराबर है 125 है, तो 100% बराबर क्या होगा? तो सोहन का कुल इनकम हो जाएगा, तो इसका 10 गुना, तो इसका 10 गुना कितना हो गया? 10 गुना तो 1250। ठीक है, 1250 हो गया। तो इसका 1250 आ गया ना, तो इसका जो 40% है उससे इसका क्या बोला है कि इसका 40%, इसका 40% इसके 40% से कितना कम है? 50 कम है। और हमें पूछा है मोहन की मासिक आय कितनी है, तो इसका अगर 1250 निकल गया, तो 1250 का अगर 40% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो 1250 का 40% निकालिए, तो 125 चौका कितना हुआ? 500। ठीक है, तो 500 निकला किसका वैल्यू? इसका। अब 500 से क्या बोला कि 50 कम है, तो 500 से 50 कम है, तो ये 40% का मान कितना हुआ? भाई 50 कम न है, ये 40% का जो मान हमने यहां से निकाला वह कितना निकला? 500। तो 40% का मान है 500। अब बोला सोहन से इसके पास 50 कम है, तो कितना होगा? 450। यानी इसका 40% 450 के बराबर है। तो बोला है मोहन की मासिक आय, तो 100% बराबर वाट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। सॉल्व करिएगा तो 100 गुना में 450 बटा में क्या? 40। 0 0 कैंसिल, 4 से 25 बार में, तो 25 गुना में 45 कर दीजिए, तो कितना हो गया? 25 25 125, नहीं 25 25 125, तब 5 तो 12, 25 चौका 100 तो 112। तो क्या हो गया आंसर? 1125। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आ गया कि मोहन की मासिक आय कितनी है? तो 1125 है। समझ गए होंगे? ठीक है, ग्यारह सौ 25 आ रहा है, लेकिन कंडीशन एक और था कि जो कि 125 रुपए ये इसको दे दिया, तो 125 अगर इसको और मिल गया, सोहन इसको दे दिया था 125, तो कितना हो गया इसके पास? 5 5 10, 2 2 4, 1 5, तो 1250 होगा इसका राइट आंसर। समझ गए? ये वाला होगा, क्योंकि 125 रुपए ये दे दिया था ना उसको। समझ गए? ऐसे तो इसके पास 1125 था, लेकिन मोहन ने क्या किया? सोहन को 125 रुपया दे दिया, तो अब कितना हो गया? 1250 होगा राइट आंसर। समझ गए? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, देख लीजिए 14 नंबर। साठ का कौन सा प्रतिशत 45 होगा? तो 60 का कौन सा प्रतिशत, तो तुलना किससे हो रहा है? 60 से, और जानना किसका है? 45 का। इंटू क्या करेंगे? 100।
15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 से 25, तो 25 तिया 75। तो राइट आंसर क्या हो गया कि कितना प्रतिशत है? 75%। समझ गए होंगे? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक सेल में एक कमीज खरीदी गई और क्रेता ने 25 रुपए बचाए। यदि उसने 75 रुपए दिए हो तो उसने कितने प्रतिशत बचाए? तो देखिए, अगर 25 रुपए बचा लिया और 75 रुपए दुकानदार को दे दिया तो उसका जो मूल्य था उस वस्तु का कितना था? जोड़ दीजिए। तो 100 रुपया उस वस्तु का एमआरपी था, एमआरपी 100 था, तो दुकानदार ने क्या किया? 25 रुपये कम करके दे दिया 75 रुपये में, तो उसका एमआरपी क्या आ गया? 100 रुपये। तो हमसे पूछा है छूट कितने प्रतिशत उसने पाया, दिए हो तो उसने कितने प्रतिशत बचाए, बचाया कितना, वही छूट है। तो क्या हो गया? 25 बटा एमआरपी कितना? 100 इंटू 100, तो कट गया, तो कितने प्रतिशत आ गया आंसर? 25%। तो जो राइट आंसर है कि कितने प्रतिशत बचाए, तो कितने प्रतिशत बचाए? 25%। समझ गया? चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। आसान प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। 70 का कितना प्रतिशत 46.1/5 है? तो तुलना किससे हो रहा है? 46.1/5 से, और निकालना किसका है? 70 का। तो जिससे तुलना होता है उसको नीचे रखते हैं। तो 70 गुना में 100, इसको तोड़ दीजिए। तो 40 पचे 200, नहीं, 6 पचे 30, तो 230, तो 231 हो गया ना? नहीं, इसको कराए 70 का कितना प्रतिशत, ये 46.1/3 है। सॉरी, तुलना किससे हो रहा है? 70 से, तो 70 को नीचे रखेंगे और ऊपर किसको रखेंगे? इसको। तो क्या हो गया? 231, नहीं 231 आएगा, कितना आएगा? 46 पचे करिएगा तो 46 पचे कितना होता है? 40 पचे 200, 6 पचे 30, तो क्या हुआ? 230, तो 231, तो 231 बटा कितना? 5 और गुना में 100। ठीक है, अब इससे भाग, जिससे तुलना हो उससे भाग कर देते हैं, तो 70 से भाग कर देंगे। ठीक है ना? चलिए इसको काट देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, फिर से कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है कि 70 का कितना प्रतिशत 46.1/5 है? तो देखिए 70 का, तो 70 का कितना प्रतिशत? तो x प्रतिशत। इसको तोड़ेंगे तो 46 पचे 230, 1 31, तो क्या हुआ? 231/5। समझ गया? अब इसको काट दीजिए तो क्या हो गया? 7x/10 हुआ, अब बराबर 231/5। 7 से काटिएगा 17 21, 17 21, 33 आ गया। अब 5 दूना 10, तो 33 दूना 66, तो x का मान कितना आ गया? 66। तो जो राइट आंसर है वह कितना है? 66। समझ गए होंगे? ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, काफी आसान है कि 9/21 का 35% क्या होगा? तो देखिए 9/21 का 35% निकालना है, तो 35/100। 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, तो क्या हुआ? 3/20। 3/20 को भाग करिएगा तो आ जाएगा, ऊपर भी क्या करते हैं? 5 से गुना, तो हो जाएगा 15, नीचे 5 से गुना करते हैं तो 100, तो भाग करने पर कितना आ रहा है? 0.15। तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया? 0.15। कहाँ है? ये 4 नंबर। समझ गए? ठीक है, निम्न में से किस गुणक के कारण कोई संख्या 17% बढ़ जाएगा? 17 बढ़ेगा तो 117 हो जाएगा, प्रतिशत है तो 100, गुणांक पूछा है तो भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1.17। तो राइट आंसर क्या हो गया? 100 से भाग करेंगे तो 1.17। कहाँ है? ये 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया? 1.17। क्लियर है? एक बाजार सर्वेक्षण में 20% ने उत्पाद ए के प्रति अभिरुचि दिखाई। ठीक है, 20% ने किसके प्रति अभिरुचि दिखाई? उत्पाद ए के प्रति। तो 20% ने उत्पाद ए के प्रति अभिरुचि दिखाई, और 60% ने उत्पाद बी के प्रति, और शेष का निश्चय नहीं हुआ, तो 60 20 80 निकल गया, तो बचा कितना? 20 ना बचा।
तो 20% का निश्चय ही नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए, यदि उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि रखने वाले जिनकी अभिरुचि अनिश्चित है के मध्य अंतर 720 है, तो इस सर्वेक्षण में कितने व्यक्तियों को रखा गया? तो इन दोनों का अंतर 40% है। अब बोला कि कितने का अंतर 720 का है, तो 40% बराबर 720। जब भी टोटल निकालना होगा तो 100%, तो 100% बराबर वाट। सॉल्व कर देंगे तो क्या हो गया, 100 गुना में 720 बटा में कितना 40, 0 से कट गया, 4 से कितना 18 चौक 72, तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया 1800। तो हमारे पास राइट आंसर कितना आया 1800। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, वर्तमान जन्म दर 32 प्रति 1032 है, जबकि मृत्यु दर 11 प्रति 1000 है। जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो देखिए 32 गो जन्म लेता है 11 गो मर जाता है, तो वृद्धि कै गो के हुआ 21 गो, इसी का प्रतिशत बताना है। तो 21 बटा प्रति 1000 में ना तुलना हो रहा है, तो नीचे क्या जाएगा 1000 है, इंटू में कर देंगे 100, 2 0 कट गया, भाग करेंगे तो 2.1%। तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया 2.1%। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। तो ए की आय का 5% बी की आय की 15% के बराबर है। अब बी की 10% आय सी के 20% की आय के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपए है तो एबीसी की कुल आय कितनी है? सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, तो ए की आय का 5%, ए का जो 5% है वह बी के कितना के बराबर है? बी के 15 के बराबर। तो प्रतिशत तो लिखना ही नहीं चाहिए क्योंकि कट जा रहा है। 5 तिहाई 15 क्या? तो ए का मान कितना आया 3 और बी का इधर कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया 1। तो ए भी हमने निकाल लिया। फिर आगे कंडीशन क्या था कि बी की 10% आय सी के 20% आय के बराबर है। ठीक है, तो देखिए अगर हम अलग लिखना चाहे, इधर जगह की कमी है। ठीक है, तो क्या है कि बी की 10%, तो प्रतिशत नहीं लिखते हैं, सी के 20 के बराबर है, तो ये कट जाएगा। तो बी का मान यहां से कितना आ गया? देखिए बी इधर वाला कितना हो गया 2 आ गया ना, बी कितना आ गया 2। ये देखिए प्रतिशत कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो बी का मान क्या आया 2 और यहां से सी का मान कुछ नहीं है तो 1, ये आ गया। अब रेशियो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 दूना 6, 1 दूना 2 और फिर 1 गुना में 1, तो 6 2 1। अब सी का बोल रहा है कितना कमाई कर रहा है 2000, तो सी की जो आय है वह कितना है 2000। तो बोल रहा है तीनों का आय बताइए, तो तीनों कितना यूनिट है? 6 2 8 1 9, 1 यूनिट का मान 2000 है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि टोटल 9 यूनिट है, तो 9 गुना में 2000, तो जो टोटल कमाई हो गया वह कितना हो गया 18000। तो राइट आंसर क्या हुआ 18000। ठीक है, अगर सबको अलग अलग पुट करेंगे तो ये 2000 1 यूनिट, तो ये 4000 है, 12000, तो सब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12 4 16 2 18, तब पर भी आ जाएगा। ठीक है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है, तो लड़का और लड़की कितना? यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है तो अवयस्क का मान बताना है। तो इसमें से 20% लड़का और 25% लड़की क्या है? वयस्क है, तो अवयस्क का बताना है। तो देखिए ये हो गया लड़का और ये हो गया लड़की। क्लियर है? अब देखिए इसमें से 20% अगर वयस्क है तो जो अवयस्क है वह कितना है 80%, क्योंकि अवयस्क का पूछा है। इसमें 25% है तो आवश्यक कितना हो गया अवयस्क, ये हो गया 75। सिंपल। अब देखिए इसको सॉल्व कर दिए तो 80 तिहाई क्या हुआ 240 प्लस 75 दूना 150, दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तब 240 और 150 390। ये टोटल कितना पार्ट में बढ़ जाएगा? तो 3 2 5 से भाग कर देंगे, तब 5 7 35 और 5 6 30, तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया 76%। समझ गए होंगे? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है,
450 का 0.9%, तो 9% है, 0 तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100, अब पॉइंट के बदला एगो जीरो और आ गया, ठीक है, इतना। अब भागे है तो भगा का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद 250 का 2%, 0.2 है तो 2/100, पॉइंट के बदला एक जीरो, ठीक है। अब देखिए तो 250 चौका कट जाएगा, ये नहीं कट जाएगा, ये कट गया। अब देखिए इधर करेंगे तो 0 0 कट गया, 5 9 45 और 5 से 20 बार में, ठीक है। तो ये 9 81/20, आई भाग है ना, तो गुना करेंगे तो पलट जाएगा, तो 4 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो 2 दूना 4, और फिर 2 से काटिएगा तो 10, तो क्या हो गया 8.1। तो जो राइट आंसर आया हुआ कितना आ गया 8.1, कहाँ पे है ये वाला, समझ गए होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया 8.1, क्लियर है ना, ठीक है। शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर 20% जल डाल दिया गया, यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध क्या होगा। तो देखिए टोटल पहले कितना रहा होगा 100, 20 निकाला तो क्या हुआ 80, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराया तो 3 बार इसी चीज को लिख देंगे। हो गया 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल। 8 का क्यों होता है 512/10, तो भाग किए तो क्या हो गया 51.2। तो जो राइट आंसर है वह कितना आ गया 51.2, समझ गए। कहां पे है ये 3, ठीक है। ए के वेतन का 30%, तो ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 है तो ए का वेतन क्या होगा, तो बी की जगह 2400 पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ए गुना में 30/100 बराबर 2400 पुट कर दिए इंटू 3/5 गुना में कितना 20/100, काट देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहां देखिए तो ये 5 चौका 20 और 2 0 से 2 0 कट गया, नहीं। अब देखिए 0 0 कैंसिल और 3 3 तो ये कैंसिल हो गया, तो देखिए 24 चौका 96 गुना में 10, तो क्या हुआ ए का मान 960। तो जो राइट आंसर आ गया मेरे पास हुआ कितना आ गया 960, क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हुआ 960। 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था, लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गया, लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए। तो देखिए 50 गो लड़की था और लड़का का एगो था 70 गो, पिकनिक पर जाना था, इसमें से गया 40%, तो लड़की का 40%, तो इसका जब 40% निकालिएगा तो 40% का एगो आएगा 20 गो, नहीं। अच्छा इसमें से कितना प्रतिशत गया, तो 50%, तो इसका 50% निकालिएगा तो कै गो आएगा 35 गो। तो लड़की गया 20 गो, लड़का गया 35 गो, तो टोटल कै गो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 55 गो। तो 55 गो गया, तो पूछ रहा है लगभग कितना प्रतिशत गया, तो टोटल कितना है 7 5 12 120 इंटू 100 कर दीजिए, हो गया। 0 0 कैंसिल, 2 से 5 और 2 से 6, तो सॉल्व करिएगा तो 50 25 2 और 50 25 और 2 27, तो 275/6, नहीं तो 6 से भाग करिएगा, नहीं तो 6 चौका 24 और फिर 6 1 36 लगभग कटेगा, तो राइट आंसर क्या होगा, लगभग मान पूछा है, तो राइट आंसर क्या हुआ 46%, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, ए की जो आय है बी की आय से 30 अधिक है, इसका मतलब ये 100 होगा तो ये 130,
ठीक है। तथा सी की आय ए की आय से 10% अधिक है। सी जो है ए से 10% अधिक है। जो सी की आय है वह ए से 10 अधिक है, मतलब ये वाला 100 रहा होगा तो ये क्या होगा 110। सिंपल। अब देखिए इसको इसको काटे तो 13 10, इसको इसको काटे तो 10 11। ये दोनों बराबर करना होगा तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 10 से इसको 13 से गुना किए तो ये 130, और ये किए तो 100, और ये किए तो 13 गुना में 11 क्या हुआ 143। समझ गए। तो बोला है तो सी की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है। जो सी है बी से कितना अधिक है, देखिए तो बी से कितना अधिक है 43 अधिक है, तो 43 अधिक है, तुलना किससे होगा 100 से ना, तो गुना 100, तो कितना प्रतिशत हुआ 43 से ना आएगा, तो राइट आंसर क्या हो गया 43% अधिक है। समझ गए। ठीक है, करने वाला हूं और ये रेलवे के लिए स्पेशल क्लास है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसको आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न 28 नंबर से। तो किसी भिन्न के अंश में 21% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी हो जाए तो वह 11/2 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए कुछ भी भिन्न हो सकता है, तो भिन्न के लिए हम इसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिख देते हैं। उससे क्या होगा, आपको समय कम लगेगा। तो देखिए x/y कोई भिन्न है, जैसे कि ये भिन्न दे रखा है, इनटू क्या करेंगे, आपको पता है अंश ऊपर होता है हर नीचे, लेकिन हमको जस्ट उल्टा लिखना है। क्या लिखेंगे देख लीजिए जरा ध्यान से, कि हरों में वृद्धि या कमी, हरों में वृद्धि या कमी, बटा में अंशों में वृद्धि या कमी। बस इतना सा याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है भिन्न, भिन्न 11/12 है, तो लिख दीजिए 11/12। बोला है अंश में 21 की वृद्धि, तो 21 की वृद्धि है तो कितना होगा 121 100 में जुड़ जाएगा। तो अच्छा, उसके बाद 12% की कमी है हर में, तो कमी है तो 12 कम गया तो कितना हो गया 88। 11 से 11 बार 121, 11 से 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो क्या आया 2/3। तो जो राइट आंसर आया हमारे पास वह कितना आ गया 2/3। समझ गए होंगे। सात संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाए तो नई संख्या क्या होगी। देखिए 7 संख्या का औसत यदि 20 है तो 7 गुना में 20 करिएगा, योगफल कितना आएगा 140। अच्छा, औसत अब एगो संख्या बढ़ा दिया तो संख्या 8 गो हो गया, औसत क्या हुआ 10% बढ़ गया, तो 20 का 10% निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बढ़ के क्या हो गया 22। इसको गुना कर लीजिए तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, क्या हुआ 176। तो ये 7 संख्या का औसत था, योगफल था, ये 8 संख्या का योगफल है। घटा दीजिए तो एक्स्ट्रा संख्या जो बाद में आया है वह निकल जाएगा, तो 176 माइनस 140, तो बाद वाला जो संख्या आया वह कितना आ गया 36। तो जो नई संख्या है वह कितनी है 36। तो राइट आंसर क्या हुआ 36। समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। देखिए केले के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने से 7.80, देखिए यहाँ 780 छपा हुआ था जो गलत है, यहां होगा 7.80, ध्यान में रखिएगा। तो 7.80 रुपए में 3 केले कम मिलते हैं, तो केले का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा। सिंपल सा है। तो देखिए इसके लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था, सूत्र के जरिए भी और कॉन्सेप्ट से भी, तो दोनों हम यहाँ दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आपको सूत्र जो लिखाया गया था वह था कि जो भी हमारे पास रुपया दे रखा होगा तो रुपया गुना में दर बटा 100 गुना में मात्रा,
कर देंगे आ जाएगा। जब भी वर्तमान पूछेगा तो ये वाला सूत्र यूज कर लेंगे, आ जाएगा। समझ गए? तो चलिए करते हैं। तो 7.8 है रुपया, ठीक है, इंटू 30 की वृद्धि है तो दर आ गया 30, अब बटा 100 इंटू मात्रा क्या है 3 केला हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 केला का दाम निकलेगा, लेकिन पूछा है प्रति दर्जन का दाम बताओ। तो 1 दर्जन में कै गो होता है 12 गो, तो 12 से गुना कर देंगे, सिंपल है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाए तो 0, ये वाला 30 ये वाला 30 तो कट गया, गुना करेंगे तो 12 8 96, तो 9, अब 12 सत्ते 84 या 9 93, अब बटा में ये क्या हुआ नीचे 100, भाग करिएगा तो 9.36, तो जो राइट आंसर है वह कितना है 9.36। समझ गए होंगे? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 5% से वर्ष में बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? सिंपल है, ठीक है, 4 वर्ष बाद का हमसे पूछा है। तो एक तो तरीका यह है, देख लीजिए, आपको पीछे बता चुके हैं कि देखिए वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, ये है, ठीक है, 1,60,000। तो इसको क्या करिए, वृद्धि हो रहा है 5 से तो क्या होगा 105, तो 105 बटा 100, 4 साल है तो 4 बार लिख देंगे, इंटू क्या 105 बटा 100 इंटू 105 बटा 100, जगह नहीं है तो इंटू फिर नीचे लिख लेते हैं 105 बटा 100। क्या जगह कमी था ना? समझ गए होंगे तो बात, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये 21 बार में, ये 20 बार में, सिंपल, सब वही 21 20 आ जाएगा। ये 21 20 क्या, और ये भी काटेंगे तो वही आ जाएगा 21 और नीचे आ जाएगा 20। समझ पाए होंगे? ठीक है, अब इसको दोबारा लिखते हैं ताकि साफ से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ 1,60,000 लिख लीजिए, इंटू 21 बटा 20 गुना में 21 बटा 20 गुना में 21 बटा 20 गुना में 21 बटा 20, ये चीज हो गया। अब इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 गो 0 2 गो 3 गो 4 गो 0, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो कट गया, और 2 दूना 4 और दूना 8 दूना 16, तो 16 तो कट गया, ये सारा 2 कट गया। तो अब 21 गुना में 21 गुना में 21 करना है, फिर जो भी आ जाएगा गुना करके वह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कर लीजिएगा, तो कितना आएगा, कर लीजिए गुना, तो गुना करिएगा 21 गुना में 21 गुना में 21 गुना में 21, ठीक है। तो आना कितना चाहिए, ये 19,000 सॉरी 1,94,000, तो 1,94,000 और 481, ये होगा आपका राइट आंसर, ये वाला। समझ गए? ठीक है। वह कौन सी संख्या है जिसका 20% 10 होगा? तो संख्या नहीं पता तो x मान लीजिए। कौन सी संख्या है जिसका 20% क्या है 10 है, हो गया सिंपल। 10 0 0 कैंसिल, 2 से 50 बार में, तो x का मान क्या आ गया 50, तो वह संख्या कितना निकला 50, तो राइट आंसर कितना आ गया 50। समझ गए होंगे? आगे देखिए, इजी क्वेश्चन है। किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उसे कितना से गुना किया जाना चाहिए? ठीक है, 35% मिलने के लिए तो इसको क्या करिए, फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 5 सत्ते 35 और 5 से 20, तो कितना से गुना करना पड़ेगा 7/20 से, तो राइट आंसर क्या हुआ 7/20। समझ पाए होंगे? रमन की तनख्वाह 10% कम हो गई, उसकी तनख्वाह को वापस उसी मूल राशि पर लाने के लिए वर्तमान तनख्वाह को कितने प्रतिशत उठाना पड़ेगा? तो देखिए आपको एक सूत्र बताए थे, 2 सूत्र बताए थे, ठीक है, पिछले वीडियो में, और बतलाया गया था कि जब भी सिंगल प्रतिशत का यूज हो, वह किसी भी चैप्टर का प्रश्न हो, आप आसानी से कर सकते हैं।
तो चलिए उसको दोबारा रिवाइज करते हैं, देखिएगा जरा, ठीक है। सूत्र हमारा क्या था कि अगर कम है तो कम के लिए r बटा 100 माइनस r गुना में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वृद्धि के लिए क्या बताए थे कि r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इसका यूज नहीं है, इसका यूज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कमी है। तो क्या हो गया, r का मान 10 है तो 10 बटा 100 माइनस 10 कितना हुआ, 90 इंटू 100 काट दीजिएगा तो 100 बटा 9 मतलब कि 11 नमा 99 100 तो 11.1/9%। तो राइट आंसर क्या हुआ, 11.1/9%। क्लियर है। पचास लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। तो 50 गो लड़की था, लड़की कितनी थी 50, और जो लड़का था वह कितना था 70। पिकनिक पर जाना था, लड़कियों का केवल 40% पिकनिक पर गया, इसका कितना गया 40%, ठीक है। और लड़कों का 50% पिकनिक पर गया, सिंपल। तो पूछ रहा है लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए, तो इसका जब 40% निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, इसका निकालेंगे 50% तो 35 आ जाएगा। तो पिकनिक पर गया कै गो, तो लड़की गई 20 गो, लड़का गया 35 गो, तो टोटल कै गो गया, जोड़ देंगे तो कै गो गया 55 गो। अब प्रतिशत बताना है क्या, तो सबको जोड़ देंगे, तुलना तो टोटल से होगा, तो 7 5 12 120, गुना में कितना 100, 0 0 कैंसिल, देखिए 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में, तो क्या आ गया 50 25 2 आ 50 25 आ 2 27 आ डिवाइड बाई 6 से भाग करिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 से भाग करेंगे तो 6 चौका 24 आ 6 1 36, मतलब लगभग 46 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ 46%। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं, देखिए 36 नंबर। एक विद्यालय में 850 छात्र है, इनमें से 44% मुस्लिम, 28% हिंदू, 10% सिख और शेष अन्य समुदायों के हैं। तो अन्य समुदायों की संख्या में कितने प्रतिशत छात्र हैं, ठीक है। तो हो गया, तो देखिए 44% क्या हो गया, मुस्लिम हो गया, क्या मुस्लिम, 44% मुस्लिम। अच्छा, हिंदू कितना हो गया 28%, ये 28% हो गया हिंदू, ठीक है। 28% क्या हो गया हिंदू, हिंदू कितना हो गया 28%। उसके बाद सिख कितना आ गया 10%, तो जो सिख है वह कितना है 10%, ये क्या हो गया सिख, तो जो सिख है वह कितना है 10%। समझ गए। अच्छा, तो इस सबको जोड़ देंगे तो अन्य समुदाय वाला निकल जाएगा, तो सबको जोड़िए, इस सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, तो जोड़िएगा तो 8 4 12, तो 2 1 नहीं 2 1 3 4 7 1 8 82 आ गया। तो 82% 100 में से निकल गया, तो बचा कितना, घटा लेंगे तो बचा 18%। तो क्या है 18% अन्य समुदाय से है, 18% क्या है अन्य समुदाय से है। और टोटल छात्र कितना है 850, तो पूछा है अन्य समुदाय में कितना छात्र है, तो क्या करेंगे इसका 18% निकाल देंगे। जब इसका 18% निकाल रहे होंगे तो 0 0 कट जाएगा, 5 से 17 बार में, 5 से 2 बार में और 2 से 9 बार में, तो 17 नमा क्या होता है 153। तो जो राइट आंसर आया हमारे पास वह कितना आया 153। समझ गए होंगे। पांच अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे, 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए थे और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए। आसान प्रश्न है, देखिए। तो 5 विषय में उसका औसत क्या था 60 था, तो योगफल क्या हुआ 300। अच्छा, 2 गो और आ गया वैकल्पिक विषय,
तो 2 गो और आ गया तो कै गो हो गया 7 गो। औसत 4% गिर गया, मतलब 60 में से 4 घटा दीजिए तो क्या हुआ 56। तो इसको गुना कर लीजिए तो क्या हो गया 7 छक 42, नहीं 4 और 7 पचे 35, 4 39। तो जो बाद में एक्स्ट्रा आया वह कितना आ गया, घटा देंगे तो 392 माइनस 300। तो जो बाद में वैकल्पिक प्रश्न आया 2, वह कितना अंक का है, 92 अंक का। 2 विषय है तो प्रत्येक विषय में कितना अंक आ गया, 2 से भाग कर देंगे तो कितने प्रतिशत अंक प्रत्येक में प्राप्त किया, 46%। तो जो राइट आंसर है वह कितना है, 46%। समझ गए। चीनी के दाम 10% गिर गए। पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी धनराशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। सिंपल प्रश्न है। तो 10% गिर गया तो विक्रय मूल्य कितना के बराबर होगा, 90%। 100 में से 10 घट गया तो 90% पहले का विक्रय मूल्य था, और विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 18 क्विंटल। सिंपल। तो अब हमको पूछा है कि अब कितने क्विंटल खरीदी जा सकती है, तो लिख लेंगे 100% बराबर वाट। क्या सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। तो 100 गुना में 18 बटा में कितना 90, 18 पचे 90, 5 से 20 बार में। तो जो राइट आंसर है वह कितना है, 20%। तो राइट आंसर कितना आ गया, 20%। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी जीके में फेल हो गए, 25% अंग्रेजी में। यदि 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल हो गए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। सिंपल है, डायग्राम बना लेंगे। ठीक है। तो 35% जीके में फेल हुआ और 25% अंग्रेजी में, और दोनों में 10 फेल है। बस डायग्राम बन जाएगा। इन दोनों का अंतर 35 और 10 का अंतर कितना हुआ, 35 और 10 का अंतर घटा लेंगे तो 25। ठीक है। 25 में से 10 घटाइएगा तो 15। तो ये सारा फेल का डायग्राम बन गया। ये सारा को जोड़िए तो 25 15 कितना होता है, 40 और 10 50। तो 50 अगर फेल कर गया तो पास कितना है, 100 में से 50 घटा दीजिए तो पास की संख्या कितनी है, 50%। कितने प्रतिशत पास है, 50%। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। देखिएगा जरा। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। यदि 1995 में इसकी जनसंख्या 1,38,915 थी तो 1992 में जनसंख्या कितनी थी। मतलब पहले का पूछ दिया है तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए प्रारंभिक नहीं पता तो 1 मान लेंगे। 5 बढ़ा तो क्या हो गया, 105/100। और जितना साल होगा उतना बार लिखेंगे। तो देखिए 1992 का पूछा है, 95 का दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 3 साल। मतलब समय निकला 3 साल। तो इंटू 3 बार लिख देंगे। हो गया। अब बराबर कितना दे रखा है भाई, ये 13, 89 और 15 ये आ गया। ठीक है। अब इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो 21, 20, 21, 20, 21 और 20। सिंपल। तो अब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। दोबारा लिख लेते हैं। x इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 बराबर इतना आ गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये आपका कटना चाहिए था। देख लेते हैं। 21 गुना में 21 गुना में 21 करेंगे तो 9261 आएगा। ठीक है। और 9261 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9261 से ये कट जाना चाहिए 15 बार में। 15 से गुना होगा ना तो आप काट लीजिएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 1,20,000। 1,20,000 ये हो जाएगा राइट आंसर। काटने के बाद आ जाएगा। ठीक है। 21 गुना में 21 करके काट दीजिएगा, आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिएगा 600 रुपए का 5/6, फिर 600 रुपए का
5/6 प्रतिशत है तो 1/100 काटिए तो ये 2020 6 कट गया तो क्या आया 5 और इधर 6 से काटिएगा तो 100 बार में तो इधर क्या आया 500। पूछा है कि बीच का अंतर मतलब दोनों का अंतर तो 500 में से 5 गया तो अंतर कितना आया 495। तो जो राइट आंसर है वह कितना है 495। समझ गए होंगे, ठीक है। प्रश्न है ए की मासिक आय 16.2/3% नियत जमा पर निवेश करता है एवं 1/12वां भाग प्रीमियम के रूप में भुगतान करता है तो उसके पास अभी भी 4200 रुपए है तो उसकी मासिक आय कितनी है। सिंपल है, तो क्या करेंगे 16.2/3% दे रखा है तो या तो इसको प्रतिशत में बदल दीजिए या तो इसको भिन्न में बदल दीजिए। तो इसको भिन्न में बदल देते हैं, ठीक है। तो भिन्न में बदलेंगे तो 16×48 2 50/3%, प्रतिशत है तो 1/100 काट दीजिएगा तो क्या आ गया 1/6। ये क्या आ गया सॉल्व करके 1/6। अब देखिए कि पहले का आय उसका x मान लेते हैं। अब देखिए 1/6 कहीं जमा कर दिया तो बचा कितना, तो 6 में से 1 घटाइए तो 5/6 बच गया। उसके बाद 1/12 भाग प्रीमियम के रूप में भुगतान किया तो बचा कितना, 12 में से 1 घटाइए तो 11/12। अब उसके पास बचा हुआ कितना है 4200 तो बराबर हमने क्या लिख दिया 4200। सिंपल। अब देखिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां शेष की चर्चा नहीं था, नहीं तो शेष की जब चर्चा ही नहीं है तो ये वाला तरीका नहीं चलेगा, ठीक है। फिर से कर लेते हैं इसको। ए अपनी मासिक आय का 16.2/3% नियत जमा पर निवेश करता है, 1/12वां भाग प्रीमियम के रूप में भुगतान करता है, उसके पास अभी भी 4200 रुपए है तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए तो 16.2/3% को जब तोड़ेंगे, ठीक है, आएगा 1/6 भिन्न के रूप में, ठीक है। अब देखिए 1/6 इधर हो गया और 1/12 इधर हो गया, ठीक है। 1/6 हो गया जो निवेश करता है और 1/12 हो गया प्रीमियम। क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल खर्च निकल जाएगा। तो 1/6 प्लस 1/12 दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा कितना, एलसीएम आया 12 तो 3 6 दूना 12 तो 2 प्लस 12 1 12 तो 1 तो 3/12 काट कर कितना आया 1/4। मतलब कि 1/4 तो खर्च हो गया तो बचा कितना, 4 में से 1 घटाइए तो 3/4 बचा, 1 में से भी घटा सकते हैं तो 3/4 बचा हुआ कितना है 4200। 3 से भाग करिए तो 1400 तो 14 चौका 5600। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया 5600, जो कहाँ पे है सेकेंड ऑप्शन। समझ गए होंगे ना। चलिए अगले प्रश्न कर लेते हैं। देखिए 120 से 90 पाने हैं तो जितने प्रतिशत का ह्रास करना है वह है, तो देखिए 43। 120 को हमें ह्रास करके कितना लाना है 90, तो कितने की कमी हो गया 120 से 90 मतलब कि 30 की कमी, और कमी कितना पे 120 पे इंटू 100 कर देंगे, 30 चौका 4 से 25। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया 25%, ये वाला। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में और 70% गणित में, तो 85% बांग्ला 70% गणित में एवं 65% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, ठीक है। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्णों की संख्या क्या होगी। सिंपल है, डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो 85 में से 65 घटाइए क्या बचेगा 20। अच्छा 70 में से 65 घटाइए क्या बचेगा 5। सबको जोड़ दीजिए तो ये 70 20 90 हो जाता है। तो 90% यदि पास है तो फेल कितना है 100 में से घटाएंगे तो 10% क्या है फेल है, 10% क्या है फेल है। और टोटल परीक्षार्थी 60 गो है तो पूछा कई गो फेल है, तो 60 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो जो राइट आंसर है कि कई गो फेल है
तो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण की संख्या कितना है 6। तो राइट आंसर क्या हो गया 6 गो। समझ गए होंगे। किसी विद्यालय में 2 क्रमागत वर्षों वार्षिक परीक्षा में 160 और 140 विद्यार्थी बैठे। उनमें से क्रमशः 25% और 20% असफल हुए तो उत्तीर्ण का पूछा है। मतलब ये फेल हो गया तो पास का पूछा है। अगर 25 फेल है तो पास कितना हुआ 75, अगर 20 फेल है तो पास कितना हुआ 80। सिंपल ये बात है। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको काट लीजिए, छोटा कर दीजिए, 20 8 20 7। इसमें हम जेएसएम लगा लेते हैं तो मिनिमम संख्या क्या है 75 है। अब देखिए 75 से कितना ज्यादा है 5 और कै गो के पास 7 गो के पास। इसको बांटना है 8 7 15 भाग में तो 5 तिहाई 15 तो 75 प्लस 3 दूना 6 1 7। तो क्या हुआ 75 2 77.1/3%। तो जो राइट आंसर आया वह कितना आया 77.1/3%। समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल हुए। ठीक है, 42% गणित में, ये सब असफल है मतलब फेल है। 17% अंग्रेजी एवं गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए मतलब दोनों में फेल हुआ। तो ये फेल फेल का डायग्राम बन जाएगा। तो क्या 52 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा 35। और फिर इधर 42 में से 17 घटाएंगे तो 25। सबको जोड़ दीजिए तो ये 60 और 17 कितना हो गया 60 और 17 कितना हो गया 77। तो 77% क्या हो गया फेल। तो पास के लिए 100 में से घटाइए तो पास कितना है 23%। तो जो राइट आंसर है वह कितना है 23%। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंकुर को जेब खर्च के रूप में एक राशि दी जाती है। वह इसमें से 20% राशि पुस्तक खरीदने में खर्च करता है। 20% राशि क्या करता है पुस्तक खरीदने में खर्च करता है। तो पहले वाला नहीं धन पता तो x मान लेंगे। 20 खर्च किया तो कितना बचाया 80। उसके बाद शेष का 25% स्टेशनरी में व्यय करता है। तो फिर 25 खर्च हुआ तो कितना बचा 75 खरीदने में व्यय करता है। शेष का 10% वह गरीबों को दान देता है। तो फिर कितना बचा 90। हमेशा 100 में लेकर चलेंगे। अब शेष बची हुई राशि 13.50 है। तो 13.50 हो गया। तो पूछ रहा है उसके जेब में खर्च की राशि कितनी थी पहले। सिंपल, तो सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इस पॉइंट को हटाए तो 00। ठीक है, अब देखिए ये काटिएगा। ठीक है, तो ये 0 0 तो ये कट जाएगा 9 से, ये 0 कट जाएगा। 5 दूना 10 और 5 सते 35 क्या, और उसके बाद 5 दूना 10। उसके बाद ये 9 था तो 9 तिया 27। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए तो फिर 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 हुआ, 20 चौका 80 या 20 पचे 100। 3 3 बराबर में कट गया क्या, 4 4 ये गुना में कट गया। ठीक है, अब नीचे सब गुना हो जाएगा। तो क्या हो गया 10 दूना 20 पचे 100। तो जो x का मान आ गया वह कितना आ गया देख लीजिए। तो कह रहा है कि उसके जेब खर्च की राशि कितनी थी। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, फिर ये नीचे बराबर में कटेगा ना। ठीक है, तो 2 पचे 10, तो 5 गुना में 5 तो कितना हुआ 25। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया 25। समझ गए होंगे। ठीक है, राइट आंसर 25। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए काफी आसान प्रश्न है। प्रश्न है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोट से हराया तो कुल कितने वोट पड़े। अच्छा, एक उम्मीदवार को 41% वोट मिला तो वो हार गया, तो दूसरा को कितना मिलेगा भाई 59 59%। अच्छा देखिए, तो इससे इसको कितना ज्यादा मिला है जो जीत गया, तो ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अंतर कितना आ गया, तो इधर आ गया आपको कह दे कि 8 18%।
तो 18% ज्यादा मिला नहीं, मतलब 18% से हराया, तो 18% बराबर क्या हुआ, 270 से हराया नहीं। तो कुल पूछा है तो कुल कितना निकालते हैं हम हमेशा, 100%। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए 100 गुना में 270 बटा में कितना, 18, 9 तिया 27 तो 30, 9 दूना 18 तो 2 से 15 बार में, तो 15 गुना में 100, तो जो आंसर आया वह कितना आ गया, 1500। तो जो राइट आंसर है वह कितना है, 1500। समझ गए होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, 1500। दो संख्याओं का योगफल 2400 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 2400। ठीक है, एक संख्या का 6% दूसरी संख्या का 10% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अंतर। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है, 2400 है। कह रहा है एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। तो पहली संख्या का समझिए कि पहली संख्या का ये मान लेते हैं, x मान लिए, तो पहली संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। तो ये प्रतिशत तो पहले ही खत्म हो गया, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। तो जो x का मान आया 5, ठीक है, और जो y का मान आया वह 3। अच्छा, रुपया कितना बांटना है, x प्लस y है 2400, तो बराबर लिख दीजिए 2400। ठीक है, 5 3 8 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान आया 300। ठीक है, तो पूछा दोनों संख्याओं का अंतर, तो इन दोनों में कितने यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट। तो 2 गुना में 300, तो कितने रुपए का अंतर आ गया, 600। तो जो राइट आंसर है वह कितना है, 600। समझ गए होंगे। ठीक है, $450 किलो में 30% केले खराब हो गए, तो कुल कितने केले खराब हो गए। सिंपल सा प्रश्न है। तो 450 में 30% खराब हुआ, 450 का 30% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, 1 13, तो कितना केला हो गया खराब, 135। तो राइट आंसर क्या हुआ, 135। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% बढ़ जाती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। सिंपल है, अभी वर्तमान में कितना है, 8000, 15% बढ़ रहा है, मतलब 115/100 इंटू 115/100। 2 साल है, 2 बार लिख दिए। 5 से काटेंगे तो 23, 20, 23, 20। सिंपल, 20 गुना में 20 क्या होगा, 400। 400 से भाग करेंगे तो 20 बार में कटेगा। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529, नहीं 529 होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, गुना कर लेंगे, तो गुना करने के बाद आ जाना चाहिए आपको 10,580। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वह कितना आ गया, 10,580। ठीक है, यदि B की अपेक्षा A 25% अधिक कमाता है तो A B से कितने प्रतिशत कम। देखिए सिंगल प्रतिशत यूज हुआ है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि R/100 प्लस R इंटू 100 करना है, तो 25/100 प्लस 25 इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि 25/125 गुना में 100, 25 25 125, 5 से 20 बार में। तो जो राइट आंसर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और आप लाइक कमेंट जरूर करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।